हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस एच सी वर्मा के चैप्टर 2 के सॉल्व क्वेश्चन में से वी विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ बी एंड ओ सी। तो ओ ए दे रखा है, तीन वेक्टर्स है यहाँ पे। ओ ए विच इज इक्वल टू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस, OB which is in the direction of positive x-axis, and OC which is inclined to 45 degree along with minus x-axis यानी OC। तो OB और OC इसका कितना मैग्नीट्यूड है, ये हमें OB और OC दोनों का निकालना है। और दे रखा है कि तीनों का सम जो है वो ज़ीरो है। तो एक वेक्टर का अगर सम ज़ीरो है तो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट भी जीरो होगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी कंपोनेंट जीरो होगा। यानी कि जो रिजल्टेंट है, लेट द रिजल्टेंट बी आर, तो आर एक्स वुड ऑल्सो बी जीरो एंड आर वाई वुड ऑल्सो बी जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेक्टर्स निकालते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओ सी है, ओ सी का वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, ओ सी साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू ओ सी अपॉन √2। ओ ओ ओ ए का कितना कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, ओ ए cos 180 डिग्री विच इज माइनस ओ ए विच इज -5। और ओ बी का कितना होगा, ओ बी cos 90 जीरो है तो वो जीरो होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ये तो परपेंडिकुलरली है, तो परपेंडिकुलरली इसका यहाँ पे कोई कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है। ये उल्टे डायरेक्शन में 180 है तो ये तो नेगेटिव में ही होगा। ठीक है, तो ये तीनों, तो जो भी रिजल्टेंट है उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, यानी कि ओ सी अपॉन √2 -5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू ओ सी बाई √2 -5। और ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ही जीरो है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया। विच मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन √2 इज इक्वल टू 5 और ओ सी इज इक्वल टू 5√2। तो ये आंसर हो गया 5√2 मीटर, यानी ओ सी का मैग्नीट्यूड होगा 5√2 मीटर, या जो भी यूनिट में दे रखा है। अब हम लोग निकालते हैं ओ बी। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अब हम लोग लेते हैं वेक्टर्स अलॉन्ग वाई, वेक्टर्स अलॉन्ग और कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या होगा, पहले तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओ बी का एक्स कंपोनेंट टोटल ही होगा, ओ बी कॉस 0 यानी कि टोटल ही होगा, ओ बी ही होगा। और फिर आप ले लो ओ ए का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, ये का इसका, ये तो परपेंडिकुलर है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ओ ए कॉस 90 विच वुड बी ज़ीरो। अब आ गया आपका ओ सी का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट होगा, विच वुड बी ओ सी कॉस 135 डिग्री, क्योंकि ये हमें ये एंगल देखना है। ठीक है, तो ये ओ सी ये है और इट मेक्स एन एंगल ऑफ एक्स डिग्री विथ एंगल ऑफ 135 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट होगा ओ सी कॉस 135 डिग्री विच वुड बी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ सी कॉस 45 डिग्री विच वुड इक्वल टू माइनस ओ सी 40 बाई √2। तो सारे को ऐड कर देते हैं, तो आर एक्स कितना होगा, आर एक्स वुड बी इक्वल टू ओ बी प्लस 0 प्लस माइनस ओ सी बाई √2। तो ओ सी हमें पता है कि कितना है, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी हमने निकाला था, ओ सी इज इक्वल टू 5√2 प्लस
इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ सी इज इक्वल टू 5√2 डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल टू ओ बी माइनस 5। तो ये वेक्टर है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो आर एक्स इज इक्वल टू ओ बी माइनस 5, और ये चूँकि रिजल्टेंट वेक्टर ही जीरो है तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी दोनों अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो जीरो होगा, इट इज जीरो। सो ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आंसर है। तो ओ बी इज इक्वल टू 5 मीटर और ओ सी इज इक्वल टू 5√2, ये आंसर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन है, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर टेकिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज आर प्रोटोटाइप क्वेश्चन। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन चुना है। द क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए, ओ बी एंड ओ सी आर इक्वल। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। अब इसका डायरेक्शन निकालना है हमें। तो ये देख के बड़ा ही कन्फ्यूजन लग रहा है, और ये दे रखा है ओ ए इज मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ओ बी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ओ सी मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ नेगेटिव माइनस एक्स एक्सिस, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये देख के तो बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ टू डेमोन्स्ट्रेट द यूटिलिटी ऑफ हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल टूल। बिकॉज ये चैप्टर भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, तो वेक्टर को हम यूज़ करके बनाएंगे और देखेंगे कितना आसानी से बन जाएगा। हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में सबको चेंज कर देना है। और तो ओ ए, पहले हम ओ ए प्लस ओ बी को सॉल्व करते हैं। ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू, हमें एक्स एक्सिस के एक्स कंपोनेंट लेना है ओ ए। सब लेट ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ओ ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वुड बी या एक्स cos 30 डिग्री, और दैट वी कैन राइट लाइक दिस प्लस आई ओ ए कैन बी रिटेन इन दिस वे प्लस एक्स sin 30 degree y, OB can retain like that, like this, OB cos 60 degree I plus OB minus OB sin 60 degree J। ये थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं भी क्लियर करता हूँ। ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू, ओ ए कैन बी रिटेन एज एक्स कॉस 30 डिग्री आई प्लस एक्स साइन 30 डिग्री जे प्लस ओ बी इज ऑल्सो एक्स, दोनों का कंपोनेंट एक्स है। ओ बी कॉस 60 डिग्री आई प्लस एक्स साइन 60 डिग्री, सॉरी ये माइनस है जे। तो ये कैसे हो रहा है कि हमने ओ ए को एक लिख दिया है, ओ ए इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओ ए कॉस 30 है, और इसको आई के फॉर्म में लिख दिया है। तो आई एक जगह कर देते हैं हम लोग, तो इट टर्न्स आउट टू बी एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉस 30 इक्वल टू √3/2 प्लस एक्स cos 60 is equal to half, this is I component, प्लस y component क्या है, यानी j component। y एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j होता है, और x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है i होता है। x sin 30 यानी sin 30 इज हाफ प्लस माइनस x sin 60 यानी √3/2 इतना जे। तो ये हो गया ओ ए प्लस ओ बी। अब हमें इसमें ओ सी को लिखना है, ओ सी, ठीक है। ओ सी हाउ इट कैन बी रिटेन, ओ सी कैन बी रिटेन लाइक दिस,
एक्स इस along एक्स एक्सिस से कंपोनेंट होगा माइनस एक्स कॉस 45 डिग्री, और along वाई एक्सिस होगा प्लस एक्स साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों में इस कॉस 45 इज इक्वल टू, और ये आई के अलॉन्ग होगा आई, और ये जे माइनस एक्स अपॉन रूट टू आई प्लस एक्स अपॉन रूट टू जे। तो अब हमें इसको माइनस करना है, आई और जे, ओ ए प्लस ओ बी ये तो हमने निकाल लिया था, माइनस ओ सी करना है। तो इसको माइनस ओ सी करेंगे तो ये आएगा ओ ए प्लस ओ बी हम पहले लिख देते हैं, एक्स रूट 3/2 प्लस एक्स बाई 2 आई इतना था, प्लस एक्स बाई रूट एक्स बाई 2 माइनस एक्स रूट 3/2 इतना जे, और इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक्स बाई रूट 2 आई माइनस एक्स बाई रूट 2 जे। तो आई आई एक जगह कर देते हैं, इट इज़ एक्स रूट 3/2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई रूट 2 इतना आई, यानी इतना ये वेक्टर जो है ओ ए प्लस ओ बी ओ सी उसका आई कंपोनेंट इतना है, और जे कंपोनेंट भी लिखते हैं। तो एक्स बाई 2 माइनस एक्स रूट 3/2 माइनस एक्स बाई रूट 2 इतना जे कंपोनेंट हो गया। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये यूनिट वेक्टर है इतना, और वाई के लॉन्ग ये यूनिट वेक्टर है। तो इसको कुछ हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी ओ ए प्लस ओ बी ओ सी आया होगा वो हुआ तो ओ से तो पास हुआ ही होगा, तो वो वेक्टर जो भी आर हुआ है, लेट दिस टोटल वेक्टर ओ ए प्लस ओ बी ओ माइनस ओ सी, इसको वी डोनेट एट आर, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। तो ये जो वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट आई के लॉन्ग इतना है, इधर आया है एक्स एक्सिस, ठीक है। और जे कंपोनेंट ये है, ये इधर आया है, तो ये हम लोग इस इधर लिख सकते हैं, इसका इतना है। ये जो कंपोनेंट है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और ये है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बाय दिस। तो आप x कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस रूट 3/2 माइनस 1/√2 अपॉन एक्स इधर से भी कॉमन ले लीजिए तो रूट 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 ये हो जाता है। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -√3, ये हो जाएगा -√2, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +√2। तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाता है, तो इट इज़ इक्वल टू 1 -√3 -√2, और यहाँ 1 +√3 +√2। तो ये tan थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 -√3 -√2 1 अपॉन 1 +√3 +√2। ये दिस इज द एंगल दैट द रिजल्टेंट विल मेक विथ एक्स एक्सिस। ये है डायरेक्शन। ये एक बहुत ही प्रोटोटाइप क्वेश्चन है, इसको बार बार आप लोग सॉल्व करिएगा, एक बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करते यू रिमेंबर के आप लोग कैसे प्रोसीड करना। अनसॉल्व क्वेश्चन ही बना रहे हो एस सी वर्मा का, तो मैं बताता हूँ। आप अब किताब बंद करके यानी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है, और आप क्वेश्चन बनाना शुरू करिए।
और देखिए आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। अगर आप बना नहीं पा रहे हैं तो भी आप बनाइए, फिर आप देखिए कि हम कहाँ तक प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो उसमें गलती कहाँ है, यानी कि क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट है या तो समझ में गलती है या कैलकुलेशन में गलती हो रही है, तो यू गो बैक टू द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें आपको जो समझ गलत हो रही है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। आप सिर्फ अगर SC1 में सॉल्व क्वेश्चन को सिर्फ आप सॉल्यूशन आप कॉपी कर लोगे उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो हम फिर बाद में कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।